नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता खान और आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे आज की अहम सुर्खियां। सोनिया गांधी पहुंची राजस्थान, यात्रा में हो सकती है शामिल। रणथंभौर में मनाएंगी अपना जन्मदिन। भारत जोड़ो यात्रा का आज चौथा दिन, राहुल ने की कोचिंग जा रहे छात्रों से मुलाकात, कहा कि आप ही देश का मुस्तकबिल हैं। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा पहुंचे जयपुर एयरपोर्ट, सबसे पहला काम अनुशासन है। यात्रा के बाद पार्टी को बनाएंगे मजबूत। 74 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं हुआ सत्रावसान। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश चंद्र मेघवाल ने राज्यपाल सहित अन्य पदाधिकारियों से की मांग। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी आज वीरवार सुबह जयपुर पहुंची। पार्टी प्रवक्ता के अनुसार सोनिया का सवाई माधोपुर जाने का कार्यक्रम है। प्रवक्ता ने बताया कि तय कार्यक्रम के मुताबिक सोनिया अपना जन्मदिन राजस्थान के सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में मनाएंगी, जिसके लिए वे जयपुर एयरपोर्ट पहुंची, जहां से वे विशेष चार्टर प्लेन से रणथंभौर के लिए निकली। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष नियमित उड़ान के जरिए नई दिल्ली से जयपुर हवाई अड्डा पहुंची। उन्होंने एयरपोर्ट लाउंज में कुछ देर इंतजार किया और फिर बाहर निकली। प्रवक्ता के मुताबिक सोनिया का जयपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए सवाई माधोपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को दिए गए यात्रा कार्यक्रम में बूंदी सवाई माधोपुर का उल्लेख है। उल्लेखनीय है कि सोनिया का जन्मदिन 9 दिसंबर को है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के कोटा जिले से गुजर रही है। बृहस्पतिवार को यात्रा का पहला चरण पूरा होने के बाद शुक्रवार को श्री विश्राम रहेगा। पार्टी सूत्रों ने बताया कि यात्रा 10 दिसंबर से फिर शुरू होगी। राजस्थान कांग्रेस ने नए कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा जयपुर और एयरपोर्ट पहुंचे और सोनिया गांधी का स्वागत किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राजस्थान में है। राजस्थान में यात्रा का चौथा दिन है। यात्रा कोटा में चल रही है। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कोचिंग जा रहे छात्रों से भी मुलाकात की। उन्होंने स्टूडेंट से कहा कि आप ही देश का मुस्तकबिल हैं, लव यू। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह से तकरीबन 15 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। एयरपोर्ट के लिए भी टी ब्रेक के बाद यात्रा फिर से शुरू हो गई। कोटा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उमड़ी भीड़ को राजस्थान के वजीर शांति धारीवाल के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। धारीवाल कोटा से ही एमएलए है और सीएम गहलोत के करीबी वजीरों में इनका शुमार किया जाता है। भारत जोड़ो यात्रा में आज लंच ब्रेक नहीं होगा और सुबह 11:30 ही आज की यात्रा का समापन हो जाएगा। कोटा जिले में यात्रा के प्रोग्राम में बदलाव करके उसे छोटा कर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा एक साथ आज 24 किलोमीटर का सफर तय करेगी। आज यात्रा के अंतिम पॉइंट के लिए भडाना को चुना गया है। वहीं बूंदी जिले के केशरा पाटन में राहुल गांधी की यात्रा का कैंप बनाया गया है, जहां पर 2 दिन रात्रि विश्राम करेंगे। आज की यात्रा के बाद राहुल गांधी रणथंभौर में सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। राजस्थान के नए कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। अजय माकन के इस्तीफे के बाद इनको राजस्थान प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए रंधावा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में हर तबके के लोगों का सपोर्ट राहुल गांधी को मिल रहा है। पूरे हिंदुस्तान की पिक्चर यात्रा में दिखाई दे रही है। कहा जो काम कांग्रेस ने आजादी से पहले किया था वो ही काम आज कांग्रेस लेके चल रही है। देश की आजादी और अखंडता को कांग्रेस पार्टी बरकरार रखने का काम कर रही है। राजस्थान में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। यात्रा के बाद पीसीसी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सहित अन्य कमेटियां बनानी है। बोले सबसे पहला हमारा काम अनुशासन बनाने का होगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में जो यात्रा निकाली जा रही है पूरा देश देख रहा है। पार्टी में बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान सभी का सम्मान होना चाहिए। पंजाब में कांग्रेस सरकार ने जो कार्य किए उनको यूटिलाइज नहीं कर पाए थे, जिनके कारण पंजाब में कांग्रेस पार्टी थोड़ी कमजोर रही, किंतु राजस्थान में इसे दोहराया नहीं चाहिए।
हमने आगे लेकर जाना है, कैसे हर भारतीय का सम्मान होना चाहिए वो चलिए। और सबसे बड़ी बात है कि हर जो लोग हैं, छोटे से लेकर बड़ा और बच्चे से लेकर बूढ़ा, वो राहुल को मिलते हैं और पूरी हिंदुस्तान की एक पिक्चर जो है वो दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात है कि जैसे कांग्रेस ने आज़ादी से पहले काम किया था, वही आज हम वो लेकर चल रहे हैं, ताकि देश की आज़ादी और अखंडता जो है उसको। राजस्थान विधानसभा सत्र का सत्रावसान नहीं किए जाने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वर्तमान विधायक कैलाश चंद्र मेघवाल ने राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष समेत संसदीय कार्य मंत्री को पत्र लिखकर अविलंब सत्रावसान करने की मांग रखी है। इस पत्र में इस बात की भी मांग की गई है कि विधायकों के अधिकारों पर कुठारघात रोका जाए। हाल ही में 24 सितंबर को सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई थी, लेकिन 74 दिन बीत जाने के बाद भी सत्रावसान नहीं हुआ है। दरअसल 15वीं विधानसभा के चौथे सत्र तक तो सत्रावसान 1 सप्ताह से 15 दिन के भीतर कर दिया गया, लेकिन 5वें सत्र को आहूत किए जाने के मामले में सरकार और राज्यपाल के बीच हुए विवाद के बाद सत्रावसान को लेकर समयावधि लंबी होने लगी। 15वीं विधानसभा के 5वें सत्र की बैठक 24 अगस्त 2020 को राष्ट्रगान के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई थी, लेकिन 2 माह तक सत्रावसान नहीं हुआ। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत एक कैलेंडर वर्ष में विधानसभा के 3 सत्र होंगे। ये शीतकालीन, बजट और मानसून सत्र होंगे। इनकी संख्या 60 से कम नहीं होगी। संभाग स्तरीय अमृता हाट बीकानेर में प्रारंभ हुआ। आगामी 13 दिसंबर तक चलने वाले अमृत हाट में प्रदेश के विभिन्न जिलों के 161 स्वयं सहायता समूह भागीदारी निभा रहे हैं। संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने कहा कि जय नारायण व्यास कॉलोनी के ग्रामीण हाट में आयोजित होने वाले इस मेले का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बिक्री के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब बीएसएफ तथा सेना भी इस अमृता हाट मेले से जुड़े हैं तथा उन्होंने यहां पर स्टॉल लगाई है। उन्होंने इस प्रकार के आयोजन को महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर बताया। महिला अधिकारिता विभाग की उप निदेशक मेघा रतन ने बताया कि मेले में 161 से ज्यादा स्टॉल राज्य भर की महिलाओं द्वारा लगाए गए, जिनमें बीकानेर की प्रसिद्ध उस्ता कला, एग्रीकल्चर तथा बावा और आर्मी द्वारा लगाई गई स्टॉल विशेष आकर्षण रखती है। बहुत अच्छी शुरुआत होने जा रही है, जिसमें अमृता हाट मेले को हम नया स्तर दिया है, नई ऊंचाइयां दी। 161 से ज्यादा तो स्टॉल्स आ चुके हैं। बावा पहली बार हमसे जुड़ा है। अमृता हाट मेले में बीएसएफ परिवार भी हमसे जुड़ा है, आर्मी की ऑफिसर्स हमसे जुड़े हैं। तो चूंकि हम बॉर्डर पर बैठे हैं, तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा अच्छा हस्ताक्षर होगा। हम सब मिल करके इस मेले को सफल बनाएं। आपके इस चैनल के माध्यम से मेरी सबसे अपील है कि इन 7 दिन में जरूर इस मेले को देखने आएं। कुछ खरीदारी करें ना करें, लेकिन देखने जरूर आए। अपने घर की माताओं, बहनों, बेटियों, बहू, अपनी मौसी, चाची, काकी, ताई, दादी, नानी, जो उनको जरूर लेकर के आए। प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव की सरगर्मियां अभी से तेज हो गई हैं। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी भरतपुर में जनसभा करेंगे। भरतपुर विधायक एवं राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जनसभा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस जनसभा के बाद राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस गठबंधन के रूप में प्रदेश के आगामी चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार करेंगे। राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बताया कि 23 दिसंबर को भरतपुर में चौधरी चरण सिंह जयंती समारोह मना रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के इस समारोह और जनसभा में राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भरतपुर आएंगे। उन्होंने बताया कि जनसभा में प्रमुख मुद्दे प्रदेश के किसान, मजदूर, बेरोजगार और शोषित वर्ग रहेगा। झालावाड़ जिले के गंगधार क्षेत्र में भारतीय किसान संघ के एक पदाधिकारी पर वन विभाग के कर्मचारी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर जानलेवा हमला कर दिया। लोहे के सरिये से किए हमले में विक्रम सिंह गंभीर घायल हो गया, जिससे चोमहला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर भारतीय किसान संघ में भारी आक्रोश और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। हमले में घायल हुए भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी विक्रम सिंह निवासी सरवर गांव ने बताया कि वह भारतीय किसान संघ द्वारा आगामी 19 दिसंबर को किए जाने वाले बड़े कार्यक्रम को लेकर
क्षेत्र के गांव में किसानों के साथ बैठकर अपने गांव सरवट लौट रहा था। उसी दरमियान जसवंत सिंह नामक व्यक्ति ने उसे कुंडला मार्ग पर बुलाया। फॉरेस्ट गार्ड हरविंदर अपने कुछ साथियों के साथ एक काली स्कॉर्पियो लेकर वहां पहुंचा और उस पर लोहे के सरिये से हमला कर दिया गया, जिससे अचेत होकर वह नीचे गिर पड़ा। इस दौरान हरविंदर ने उसे स्कॉर्पियो जीप में कुचलने का भी प्रयास किया, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर उसे बचा लिया। बाद में घायल विक्रम सिंह को चोमाला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के बाद वन विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा भी त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी फॉरेस्ट गार्ड हरविंदर को निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच उप वन संरक्षक द्वारा की जाएगी। दिसंबर को लेकर के दिन रात को 12-12, 1-1 बजे तक गांव-गांव में जाकर के किसानों की सभाएं कर रहे हैं, किसानों को जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमारे गंगधार के तहसील मंत्री विक्रम सिंह जी गांव में रात को बैठक करके वापस आ रहे थे, तो गांव में जैसे गए तो गांव वालों ने, जो किसान है वो वन विभाग की शिकायत कर रहे थे कि वन विभाग के जो कर्मचारी है पूरे पेड़ वगैरह कटवा देते हैं, अवैध खनन वगैरह करवाते हैं। तो वन विभाग के कर्मचारी ने विक्रम सिंह जी को धमकाया 3 दिन पहले, कहा कि तू इस प्रकार का विषय गांव में जाकर के मतलब गांव वाले के किसानों की हिमायती मत बने, तो उन्हीं तेरे हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। कल रात्रि को जब बैठक लेकर के गांव से आ रहे थे, रात्रि को गुंडों को बुला करके गाड़ी में बैठ करके कर्मचारी वहां पर मौजूद था, जानलेवा हमला किया, उनके सिर पर सरिये से मारपीट की। यदि वो बीच बचाव करके तुरंत बाहर नहीं निकलते तो हो सकता है उनकी हत्या कर दी जाती। हत्या की नीयत से हमारे कार्यकर्ता के ऊपर जबरदस्त हमला किया। भारतीय किसान संघ ये मांग करता कि तुरंत अपराधियों को गिरफ्तार करे और वो जो कर्मचारी है उसको तुरंत बर्खास्त करे और संगीन धाराओं में उनकी गिरफ्तारी की जाए। कल रात्रि में कुंडला रोड चौमला में बबलू सिंह किसान संघ तहसील मंत्री, जिनके ऊपर तीन जनों ने हमला किया, इस तरह की लिखित रिपोर्ट उनके द्वारा दी गई और हमारी तरफ से थाना गंगधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और उनके जो भी आरोपी हैं नामजद, उनकी तलाश पड़ताल जारी है। फॉरेस्ट विभाग से भी कुछ कर्मचारियों ने हमला किया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ, वन विभाग के कर्मचारी हरविंदर का इसमें मुख्य आरोपी के रूप में नाम आ रहा है और उनके खिलाफ थाना गंगधार पे पहले भी प्रकरण दर्ज है। 1-2 बार वो 107, 151 में भी हमने उनको शांति भंग में भी बंद कर रखा है, तो उनके खिलाफ शिकायतें मिलती रहती है। ठीक। कोटा जिले से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर लौटते समय एक सड़क दुर्घटना में कांग्रेस कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई, जबकि 4 जने घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए बूंदी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार भारत जोड़ो यात्रा से कोटा से स्कॉर्पियो में जहाजपुर लौटते समय राष्ट्रीय राजमार्ग 148 डी नारायणपुर के समीप सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने स्कॉर्पियो को मार दिया, जिसके स्कॉर्पियो में सवार कांग्रेस कार्यकर्ता रामचंद्र पुत्र भवानी मीना निवासी धुवाला हनुमान नगर जहाजपुर की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि इस हादसे में अनिल हरलाल राम सिंह व हंसराज घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस से बूंदी अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। सामान्य चिकित्सालय के चौमा वार्ड में खाद्य चेयरमैन धीरज गुर्जर और जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी सहित उपखंड अधिकारी सोहन लाल, जिला कांग्रेस महासचिव धर्मेश शर्मा, पूर्व पार्षद सतीश तंबोली सहित कांग्रेस जन पहुंच गए और घायलों की मदद में जुट गए। बूंदी कोतवाली पुलिस की सूचना पर मौके पर पहुंची। किस तरीके की जो दुर्घटना हुई थी, जिसके अंदर क्या रहा, अभी हॉस्पिटल में कितने? 5 जनों की, एक की ब्रॉड डेड थे, मौके पर ही एक्सपायर हो गए, तो उनको वो चिरंजीवी योजना में कवर है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत उनको जो लाभ है वो वितरित कराया जाएगा। और 4 को इंजरी आई है, तो उसकी MLC रिपोर्ट वगैरह बनाए, उसमें भी नियमानुसार है। भारत जोड़ो यात्रा को जो यात्री वापस जा रहे थे, साथ में आए थे, वही कार्यकर्ता है? हाँ, प्राइमा फेसी ये जानकारी में आया कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने QRT टीम के सहयोग से मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक इनामी बदमाश को उसके साथी को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। सदर थाना प्रभारी हीरालाल मीना ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि एक इनामी बदमाश के साथ 2 आरोपी जंगल में सोने का गुर्जा के पास देखे गए हैं। इस पर QRT टीम के साथ सदर थाना पुलिस ने जंगल में जाकर 2 आरोपियों को घेर लिया और उनको पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है।
दोनों आरोपियों में से एक इनामी बदमाश है, वहीं दूसरा उसका साथी है। पकड़े गए बदमाशों में विशाल पुत्र कन्हैया लाल गुर्जर है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक अवैध देसी कट्टा, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। इस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा 1000 का इनाम घोषित है। वहीं दूसरा बदमाश महेश पुत्र शिव सिंह गुर्जर है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। क्या मामला है? कांस्टेबल दशरथ पे क्यूआरटी टीम के कमांडो को सूचना मिली कि 1000 रुपये का इनामी बदमाश एक और साथी के साथ में गजपुरा किराए पर खड़ा है। इस सूचना पर मैं क्यूआरटी तो मैं थाने जाप्ता गजपुरा किराए पर पहुँचे तो पुलिस को देखकर भागने लगे, जिनको घेरा देकर पकड़ा। जिसका नाम पता पूछा तो एक विशाल पुत्र कन्हैया जो सुख सिंह का पूरा रहने वाला है, जिस पर 1000 रुपये का श्रीमानेश्वर पर इनाम घोषित था। इसके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा और एक राउंड और दूसरा इसका साथी महेश, जिससे 2 राउंड बरामद। कब गिरफ्तार किए हैं सर इनको? ये कल सोमवार को गिरफ्तार किया है। धौलपुर में सर्पदंश से महिला की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के मेवलीपुरा गांव में एक महिला सर्पदंश से गंभीर घायल हो गई, जिसे बाड़ी अस्पताल ले जाया गया। महिला की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे धौलपुर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। महिला की मौत की सूचना मिलते ही बाड़ी पुलिस ने धौलपुर अस्पताल पहुंचकर महिला का पोस्टमार्टम कराया है। घटना को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि 20 वर्षीय महिला रेशम देवी पत्नी देवी सिंह खेतों में पानी देने के लिए गई थी। खेत में पानी लगाते वक्त अचानक उसे सांप ने काट लिया, जिससे महिला मौके पर अचेत हो गई। मौके पर मौजूद दूसरे ग्रामीण महिला को लेकर बाड़ी अस्पताल पहुंचे, जहां से उसे जिला अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आज दिनांक 6/12/2022 को जिला चिकित्सालय बाड़ी से पुलिस तहरीर भिजवाई गई थी कि रेशम देवी पत्नी देवी सिंह जाति मीणा निवासी मेवलीपुरा थाना बाड़ी सदर सांप के काटने से धौलपुर अस्पताल में भर्ती हुई थी, जिसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर मैं बाड़ी धौलपुर हॉस्पिटल आया, जहां उसके परिजन मौजूद मिले। परिजनों ने तहरीर पेश की, जिसमें भी सांप के काटने का उल्लेख अंकित है। पंचनामा तैयार किया गया, पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है।